हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो यह हमारी क्लास है, इस क्लास में हम जो डीएलएड की जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 दिसंबर को, उस एग्ज़ाम के अंतर्गत जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जीके के जो 50 नंबर के जीके का टॉपिक रहता है, उसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी तरह के जो टॉपिक से थोड़ा थोड़ा प्रश्न उसमें से आते हैं इन टॉपिक्स से, तो उनको हम देखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अभी हम हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन जो अपना डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। इन प्रश्नों से आपको एक अनुमान भी लगेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है क्योंकि इसमें सभी टॉपिक्स शामिल होते हैं, 50 नंबर का पूछा जाता है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आप ज़रूर देखिएगा। अन्य जो क्लासें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से की हैं मैथ और रीजनिंग की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, और यह क्लास भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही यह क्लास है हिस्ट्री की। इसमें हम सारे मतलब हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। एक तरह से जीके की यह क्लास है डीएलएड के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल आप जानते ही हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, तो उस हिसाब से प्रागैतिहासिक काल के जो है इसमें किसके अंतर्गत रखा, काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी, पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिकार अवस्था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी, शिकार, मतलब मनुष्य शिकारी था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं पत्थर किससे बनाए जाते थे। तो यह किससे बनाए जाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पत्थर से। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे, पत्थर से। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो किस पशु को पालतू बनाया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप जानते भी होंगे इसका आंसर, कुत्ता इसको बनाया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। तो आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था। ऑप्शन ए, नवपाषाण युग में किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, मानव ने कृषि कार्य किस युग में प्रारंभ किया, किस युग में आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में आरंभ किया था। आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इसके अलावा आप अगर डीएलएड के मॉडल पेपर्स देखना चाहते हैं तो मॉडल पेपर्स की 2-3 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। उससे आप अपना स्कोर चेक कर करके पेपर में किस तरह के प्रश्न आते हैं यह अनुमान लगा सकते हैं, आपका स्कोर उसमें क्या रहे वह देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो किसका किया गया था। ऑप्शन बी, तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। तो किसका उपयोग किया था। ऑप्शन ए, जौ का उपयोग किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, नव पाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोल्डी हवा से मिला है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है। तो किस काल की मानी जाती है। ऑप्शन सी, कांस्य काल की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी। जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी कब हुई थी। ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है। 13वां प्रश्न है, ऑप्शन ए, राखलदास बनर्जी को जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है, लोथल सतलज यह सुमेलित नहीं है, अन्य सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है। ऑप्शन बी, लोथल से प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी से जो हड़प्पा के लोग नहीं करते थे, क्योंकि लोहा तब मिला ही नहीं था। लोहा की जो खोज मानी जाती है वो 1000 BC में लगभग मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्रश्न नंबर 19, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आहत सिक्के। आहत सिक्के कहा जाता था। आहत मतलब इनको पंच करके बनाया जाता था। जैसे कोई शीट ले ली, एक शीट माना इस तरह की शीट ले ली, इस पर किसी पंच मार के इसको काट करके अलग कर लिया, तो इस वजह से आहत होते थे, पंच मारते थे, एक तरह से इन्हें चोट पहुँचाई जाती थी, आहत किया जाता, तो इन्हें आहत सिक्के कहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका बी, खारवेल से है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो किससे है? ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो किसने किया था? ऑप्शन सी, यवन शासकों ने किया था। तो ऑप्शन सी, जो इशूइंग अथॉरिटी होती थी वो अपना नाम लिखती थी, तो यह यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गर्तावास के साक्ष्य काफ़ी आसान प्रश्न है, आप जानते होंगे जरूर, बुर्जहोम कश्मीर से मिले हैं। अगला प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से मिले हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो जिसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राग ऐतिहासिक काल। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, सप्त सिंधु प्रदेश में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी, इंद्र थे ऋग्वैदिक काल के। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल को कई भागों में बांटा, मतलब अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 600 BC में, 1500 से 1000 BC तक ऋग्वैदिक काल माना जाता है। तो इस काल के इंद्र थे। आगे इंद्र का महत्व आगे ऋग्वैदिक काल के बाद कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन बी, सरस्वती थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे ऋग्वैदिक आर्य? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृति की पूजा करते थे। 30वां प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र। तो ध्यान रखिएगा, यह जो पुरुष सूक्त है उसमें इसका विवरण मिलता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी इस क्लास में इतने ही प्रश्नों को लेते हैं, आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में देखेंगे। लगभग हम हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस को टोटल लेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं डीएलएड के, और यह प्रश्न भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं हिस्ट्री के अंतर्गत। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। अगले क्लास में हम अन्य क्वेश्चंस को लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।